वेलकम फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। देखो सिंगल ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। इससे पहले हमने डीएनए की कॉपी, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में पढ़ा कि डीएनए की कॉपी क्यों जरूरी है और इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्यों है। उसके वीडियो हमने अपने अलग ऐप पर भी अपलोड किए गए हैं, डिटेल नोट्स भी उस पर डाले गए हैं, आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं। सेम इनको भी आप एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 के बारे में भी डिटेल आप हमारे ऐप से पढ़ सकते हैं। तब तक हम इस पे चलते हैं। देखिए एक्टिविटी 8.1 क्या कहती है, डिजोल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी के अंदर आपको 10 ग्राम शुगर को डिजोल्व करना है। टेक 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड इन ए पिंच ऑफ यीस्ट ग्रेन्यूल टू इट। और 20 ml सॉल्यूशन लेके इसमें यीस्ट के कुछ ग्रेन्यूल्स को ऐड करना है, यानी कि यीस्ट डालना है। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द माउथ। टेस्ट ट्यूब के ऊपर कॉटन का कैप लगा देनी है। एंड कीप इट इन ए वार्म प्लेस, और फिर किसी गर्म जगह पर रख देना है। गर्म नहीं करना है, गर्म जगह पर रख देना है, यानी कि फ्रिज में नहीं रखना है, आपके रूम में जहां पर गर्मी है वहां पर रख देना है। आफ्टर 1 और 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे के बाद, पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ यीस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन ए स्लाइड एंड कवर इट विद ए कवर स्लिप। और फिर उस टेस्ट ट्यूब में से एक ड्रॉप को आपको स्लाइड पर लेना है और फिर उस पर कवर स्लिप लगाकर और माइक्रोस्कोप में देखना है। वट यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, इसके लिए आपको हमारे वीडियो को देखना होगा। एक्टिविटी 8.2, हालांकि मैं यहां पर बताना भूल गया था कि यहां पर आप देखेंगे कि यीस्ट ग्रो करने लग जाते हैं। 8.2 एक्टिविटी क्या कहती है, वेट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन ए कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। ब्रेड की एक छोटी सी परत लेकर आपको इसको ठंडे मॉइस्ट या डार्क प्लेस के ऊपर रखना है। जो भी आपका ब्रेड है आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विद मैग्नीफाइंग ग्लास। और फिर एक बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको आप कहते हो कि डिटेक्टिव यूज करते हैं, दिस मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से आपको उसे ऑब्जर्व करना है। कुछ देर बाद रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ऑफ फॉर ए वीक, और फिर 1 हफ्ते तक इसको देखते रहना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। इन दोनों स्लाइड में, दोनों एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि वहां पर यीस्ट के या ब्रेड मोल्ड के नंबर बढ़ जाते हैं और इनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं बाय द सिंगल ऑर्गेनिजम्स, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों का रिजल्ट यही आता है, कंक्लूजन यही आता है कि ब्रेड मोल्ड कूल, मॉइस्ट और डार्क फेवरेबल कंडीशन मिलने के ऊपर उनकी संख्या बढ़ती है, यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं। जबकि यीस्ट को थोड़ा सा गर्म जगह पर रखेंगे तो उनका संख्या बढ़ती है, यानी कि रिप्रोडक्शन करता है। दीज आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर दीज 2 ऑर्गेनिज्म, ब्रेड मोल्ड एंड यीस्ट। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वे इन विच यीस्ट ग्रो इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड ग्रो इन सेकंड। जो मैंने अभी बता दिया कि एक के लिए आप कूल, मॉइस्ट एंड डार्क कंडीशन जरूरी थी और दूसरे के लिए वार्म प्लेस। हैव डिस्कस द कंटेस्ट इन विच रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वर्क। Let us now examine how different organisms actually reproduce। तो अब हमें इनसे ये देखना है कि different organisms किस तरीके से reproduce करते हैं। The modes by which various organisms reproduce depends on the body design of the organisms। तो अलग अलग organisms में जो reproduction की process है वो depend करती है उनके body design पर कि organisms का body design कैसा है और वो reproduce कैसे करेगा। इसमें सबसे पहले reproduction की process के बारे में बताया गया fission। तो यहां पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फिजन की। फिजन क्या है, फॉर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलर मतलब जिसमें सिंगल सेल्स होती है। सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन होना, एक सेल है उससे 2 सेल बन जाना, फिजन कहलाएगा। लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, फिजन क्या हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू 2 पार्ट्स इज कॉल्ड फिजन। और मैनी पार्ट्स, मैनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फिजन्स हैव बीन ऑब्जर्व। फिजन्स के अलग अलग पैटर्न है। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 बराबर हिस्सों में टूटते हैं। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान, इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन्स। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, द स्प्लिटिंग ऑफ द 2 सेल्स ड्यूरिंग द डिवीजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। अमीबा किसी भी प्लेन से 2 पार्ट्स में टूट सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन के नाम से जानेंगे। ऑब्जर्व ए परमानेंट स्लाइड
एक्टिविटी 8.3 ऑब्जर्व परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर माइक्रोस्कोप, जिसमें आपको इसी चीज को ऑब्जर्व करना है। दिस इज द बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी फिजन्स यानी कि एक अमीबा का दो फाइनल पार्ट्स में डिवाइड होना क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन कहलाता है। सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग द बाइनरी फिजन्स, ये है। नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ स्लाइड, दोनों की आपको तुलना करनी है। आप देखेंगे परमानेंट स्लाइड जो अमीबा की है उसमें अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। किस तरीके से न्यूक्लियस पहले लेंथन हुआ, फिर लेंथन हुआ और स्टार्ट टू डिवाइड, जिसको न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, फिर सेल स्टार्ट टू डिवाइड जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और फिर लास्ट में न्यूक्लियस दो पार्ट्स में टूट चुका है, सेल भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as seen in the leishmania. कुछ ऑर्गेनिम्स हैं जिनके अंदर यूनिसेलर ऑर्गेनिम्स होते हुए भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जैसा लेishmania में है। विच कोज कालाजार, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द ऑर्गेनिज्म विच कोज द कालाजार या नेम द डिजीज कोज्ड बाय द leishmania कालाजार। विच हैव ए वाइप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल, जिसकी वाइप लाइक स्ट्रक्चर है, विप लाइक स्ट्रक्चर भी है। इन सच ऑर्गेनिम्स बाइनरी फिजन्स अकर इन डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन, जैसा अमीबा में किसी भी प्लेन से बाइनरी फिजन हो सकता था, यहां पर एक डेफिनेट ओरिएंटेशन से ही बाइनरी फिजन्स होता है। टू दीज स्ट्रक्चर अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, मलेरिया करने वाली पैरासाइट्स को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द डिजीज कोज्ड बाय द प्लाज्मोडियम, इट इज मलेरिया, और मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन, और इसमें बताया गया कि प्लाज्मोडियम के अंदर एक सेल कई सेल्स के अंदर टूट जाती है, जो दिखाई गई है ग्रीन कलर से, इनको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। व्हेन ए सेल इज डिवाइड इनटू many parts then it is called multiple fission। तो ये फिजन का था। आपने देखा कि फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू पार्ट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन्स। बाइनरी फिजन से टू पार्ट्स में डिवीजन होना, और मल्टीपल फिजन्स यानी कि मैनी पार्ट्स में डिवीजन होना मल्टीपल फिजन कहलाता है। इसके बाद होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब होता है फ्रेगमेंट एक छोटा कटा हुआ टुकड़ा। एक्टिविटी 8.4 आपको बताती है कलेक्ट वाटर फ्रॉम ए लेक और पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन यानी कि कंटेन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसके अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर क्या होती है? एल्गी की होती है। डार्क ग्रीन मतलब बिल्कुल गहरा पानी, हरा पानी। पुट वन और टू फिलामेंट्स ऑन द स्लाइड, उन फिलामेंट्स को निकाल के आपको स्लाइड पे रखना है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन दीज फिलामेंट एंड कवर इट विद द कवर स्लिप, और ग्लिसरीन को ड्रॉप डालते हुए उस पर कवर स्लिप रखना है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में स्लाइड को देखना है। कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यू इन द स्पायरोगायरा, और जिस फिलामेंटल स्ट्रक्चर की इसने ऊपर बात करी इसका नाम स्पायरोगायरा है, जो कि एक एल्गी है, और इसके फिलामेंटस से इसकी ग्रो, इसका रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसी में बताया है। इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिम्स स्पायरोगायरा एक एल्गी है जो मल्टीसेलर होती है विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर बॉडी डिजाइन थोड़ा सिंपल है, यानी कि सेल कंबाइंड होके टिश्यू नहीं बना रही है। सेल तो एक से ज्यादा है लेकिन सारी के सारे सेल्स जुड़कर टिश्यू नहीं बना रही है, इसलिए यूनिसेलर से थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेकिन टिश्यू से सिंपल स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। स्पायरोगायरा एग्जाम्पल के लिए लिया गया है, सिंपली ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीस। तो स्पायरोगायरा क्या होता है? ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीस। ठीक है, एक स्पायरोगायरा छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाता है अपॉन मैच्योरेशन, मैच्योर होने के बाद। दिस पीस ऑफ फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, और ये सारे के सारे फ्रेगमेंट जो टूट गए हैं पीसेज में, टुकड़े में, वो सारे के सारे न्यू इंडिविजुअल्स के रूप में ग्रो करते हैं, यानी कि अगेन रिप्रोडक्शन हो गया। कैन वी वर्क आउट ऑफ द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी सॉ इन एक्टिविटी 8.4? क्या है ये? दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये सब मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स के लिए सत्य बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सभी मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स केवल मल्टीसेलुलर सेल की फॉर्म में नहीं होते हैं। मल्टीसेलुलर होने के बाद कंबाइंड होने लगती है सेल, और वो टिश्यू बना लेती है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर
फ्रेगमेंटेशन होता है स्पायरोगायरा में, जो कि एक एल्गी है, और फ्रेगमेंटेशन को डिफाइन किया गया, ए एल्गी ब्रेक इनटू सिमिलर पीस एंड ईच piece is called fragment and each fragment develops into new individual. This is called fragmentation. Example, Spirogyra. They cannot simply divide cell by cell. सारे के सारे multicellular cell by cell divide नहीं हो सकते हैं. The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply random collection of cells. अब मैंने बताया आपको कि multicellular organisms सारे के सारे सिर्फ सेल का कलेक्शन नहीं होते हैं. स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनाइज एज टिश्यू, वो सेल टिश्यू के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाती है. एंड टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं. प्लेस विच देन हैव टू बी प्लेस इन डेफिनेट पोजीशन इन द बॉडी, जो कि अलग अलग पोजीशन बनाते हैं शरीर में या अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के टिश्यू के रूप में पाए जाते हैं. इन सच ए केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल. तो इस तरह की स्पेशल पोजीशन, स्पेशल सिचुएशन जिसको टिश्यू या ऑर्गन कहते हो, वहां पर सेल बाय सेल डिवीजन होना इम्प्रैक्टिकल है, या हम ये कह सकते हैं नहीं हो सकता है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन. तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन का तरीका और भी कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होता जाता है या होता है, हम कह सकते हैं. A basic strategy used in multicellular organisms is that different cell type perform different specialized function. कि अलग अलग सेल टाइप अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, इसीलिए ये डिफिकल्ट होता चला जाता है कि रिप्रोडक्शन कैसे हो. Following this general pattern, reproduction in such organisms is also the function of specific cell type. अब देखो, जैसे कि हर सेल एक अलग काम करती है, वैसे ही रिप्रोडक्शन करने के लिए भी स्पेशल टाइप्स की ही सेल होंगी, यानी कि रिप्रोडक्शन करने वाली सेल भी अलग होंगी, या क्या कह सकते हैं टिश्यू भी, या ये कह सकते हैं ऑर्गन भी अलग होगा. हाउ इज रिप्रोडक्शन इज टू बी अचीव्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल टाइप. तो किस तरीके से सिंगल सेल से रिप्रोडक्शन हो सकता है. इफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, जबकि ऑर्गेनिज्म में बहुत सी सेल प्रेजेंट है. समझे नहीं? इसका कहने का मतलब है कि मल्टी सेलर ऑर्गन्स है, एक से ज्यादा सेल्स है, सारी की सारी सेल्स कंबाइंड होकर ऑर्गन, टिश्यू और ऑर्गन बना चुकी है, ये भी सच बात है. सभी टिश्यू या सेल्स का एक स्पेशल फंक्शन है, राइट बात है. तो जिस तरीके से सभी सेल्स या टिश्यू एक स्पेशल फंक्शन करने वाले हैं, उसी तरीके से एक काम रिप्रोडक्शन का भी है जो स्पेशल सेल करेगी, सारी सेल्स को करने की जरूरत नहीं है. ये इन्होंने बताया. अब ये पूछ रहा है या हमसे बता रहा है कि किस तरीके से एक सेल जो इतनी सेल होते हुए भी रिप्रोडक्शन का काम कैसे कर पाती है. द आंसर इज दैट देयर मस्ट बी ए सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिजम्स दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग. तो इसका आंसर क्या है कि एक ही सेल ऐसी होगी जिसके अंदर ग्रो करने की क्षमता होगी, प्रोलिफरेट करने की क्षमता होगी, मेकिंग अदर सेल टाइप अंडर राइट सर्कमस्टेंसेस, और सही समय पर दूसरी सेल बनाने की क्षमता रखती होगी, यानी कि जो खुद है उस जैसी और उससे अलग सेल बनाने की क्षमता रखती होगी. इस कारण वो सेल्स रिप्रोडक्शन कर सकती है. उसी के अंदर आता है हमारे पास रीजनरेशन. मैनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड यानी कि जिसके अंदर सब कुछ है, ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटी टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स. अपने किसी भी बॉडी पार्ट से फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्या कहलाएगा? रीजनरेशन कहलाएगा. मींस दैट इज इफ द इंडिविजुअल्स इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मेनी पीस, many of these grow into a separate individuals. Wow, what are phenomena. कहने का मतलब क्या होगा कि एक फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर बहुत सी सेल्स हैं, सब सेल्स बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज है. उस ऑर्गेनिजम्स को जितने भी पार्ट में कट कर दिया जाए या तोड़ दिया जाए या वो टूट जाए, उतने ही पार्ट्स नए इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाएंगे. दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन. मींस getting back the other lost body parts by the individuals is called reproduction. क्या बात है.
फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस, ईच पीस ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। देखो हाइड्रा और प्लेनेरिया के दोनों के पार्ट्स बताए गए हैं कि कितने ही टुकड़े में काट दिया जाए उतने ही इंडिविजुअल पैदा हो जाएंगे। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। उसे क्या कहेंगे? रीजनरेशन कहेंगे। फिगर 8.3 दिखाया गया है। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, जो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा होता है। दीज सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ये बड़ी होती है, ग्रो करती है और बड़ी नंबर में, बड़ी संख्या में नई सेल्स का एक मास बनाती है। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप। और जो ये सेल बनती है, ये मास बनता है, उनमें से अलग अलग सेल्स अलग अलग स्ट्रक्चर में चेंज होती चली जाती है और अलग अलग टिश्यू बनाती चली जाती है। दीज चेंजेस टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट। और ये जो सेल्स बनती है, सेल्स का मास बनता है, जब इस सेल के मास से अलग अलग नई सेल्स अलग अलग रूप में डेवलप हो रही है, तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है, जिस प्रोसेस को हम डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जैसे ही रीजनरेशन होता है, तो रीजनरेशन में पहले सेल का एक मास बना और उन मास में जितनी भी सेल्स बनी वो अलग अलग फंक्शन करने के लिए मॉडिफाइड होती चली जाती है। उन सेल का या सेल के मास में से अलग अलग काम के रूप में सेल के मॉडिफिकेशन की इस प्रोसेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं, जो रीजनरेशन में होता है। However, regeneration is not the same as reproduction. रीजनरेशन को हम रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं मान सकते। क्यों? Since most organisms would not normally depends on being cut up to able to reproduce. क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिजम्स को हम ये कहकर कि इनको अलग अलग पार्ट में काट दिया जाए और ये रीजनरेट होकर नए इंडिविजुअल बनाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि रीजनरेशन प्रोसेस का मतलब होता है गेटिंग बैक द लॉस्ट बॉडी पार्ट। यानी कि जैसे छिपकली के अंदर भी आप देखते हो, अगर पूंछ काट दी जाए तो पूंछ नई आ सकती है, दैट इज रीजनरेशन। बट उस कटी हुई पूंछ से नई छिपकली पैदा होना असंभव है। इसका मतलब रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। तो रीजनरेशन को हम ये कहें कि दिस इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, तो शायद सही नहीं होगा। हम इसको कह सकते हैं कि रीजनरेशन इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। ये एक ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस मानी जा सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये प्लेनेरिया है जिसके 3 टुकड़े किए गए और तीनों टुकड़े न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप हो गए। दिस इज रीजनरेशन। इसके बाद आता है हमारे पास बडिंग। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा। देखो हाइड्रा में रीजनरेशन भी हो रहा था और हाइड्रा में बडिंग भी होगा। हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग के तौर पर रीजनरेट होने वाले सेल्स को इस्तेमाल करता है हाइड्रा। कैसे? इन हाइड्रा ए बड develops as an outgrowth due to the repeated cell division at one specific site। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज बड। तो बड क्या है? ए बड इज डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ। यानी कि बड इज एन आउटग्रोथ डेवलप्स एट द स्पेसिफिक साइट ऑन द हाइड्रा इज कॉल्ड बड। एन आउटग्रोथ डेवलप्स एट स्पेसिफिक साइट एट द बॉडी सरफेस ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड बड। दीज बड डेवलप्स इनटू टीनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फुली मेच्योर, जब पूरी तरीके से मेच्योर हो गई, डिटैच यानी कि अलग हो गई फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से, एंड बिकम्स न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, और नए इंडिविजुअल्स में डेवलप हो गई। और ये जैसे दिखाया गया, दिस इज बड, दिस इज ग्रो एंड बिकम मेच्योर, एंड आफ्टर मेच्योर दिस इज डिटैच फ्रॉम दिस पेरेंट बॉडी, एंड ये और ये 2 न्यू इंडिविजुअल्स में पैदा हो जाते हैं। दिस इज रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ